सियासी धुरी का पावर अजीत पवार। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन दुनिया में ऐसी अमिट छाप छोड़ते हैं जो उनके जाने के बाद भी अमर हो जाती है। अजीत पवार को ऐसी ही शख्सियत के रूप में देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कभी चाचा से विवाद तो कभी विवादित बयान उनकी राजनीति का हिस्सा रहा, लेकिन इसके इतर वो महाराष्ट्र की राजनीति में किसी पावर सेंटर से कम नहीं थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के उस चेहरे की जिसे लोग अजीत दादा कहते थे। महाराष्ट्र के 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजीत दादा पवार, जिनकी विमान हादसे में मौत हो गई। अजीत पवार का जाना न सिर्फ पवार परिवार के लिए झटका है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी का क्या होगा, वही एनसीपी जिसे उन्होंने अपने चाचा से बगावत करके छीना था। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का होना और ना होना कितने मायने रखता है। एनसीपी के मौजूदा वक्त में 40 विधायक हैं, जबकि 9 विधान परिषद सदस्य, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या 4 है। मुंबई से लेकर ठाणे, पुणे में पार्षद हैं। अजीत पवार की पार्टी के तमाम शहरी निकायों में कब्जा है। नगर निगम चुनाव में अजीत पवार की पार्टी के 167 नगर सेवक अलग अलग शहरों में जीते हैं। इसके अलावा अजीत पवार की पार्टी ने 37 नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पर काबिज है। पुणे जिले के 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के एनसीपी के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही बीएमसी में 3, ठाणे में 9, जलगांव में 1, कोल्हापुर में 4, परभानी में 9, पुणे में 27, नागपुर में 1 और पिपरी चिचवाड़ में 37 नगर सेवक एनसीपी के हैं। अब जब अजीत पवार दुनिया में नहीं रहे तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री बदलाव आएगा। अजीत पवार अपने सांसदों और विधायकों के दम पर सियासी पावर बने हुए थे। केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रखा था तो महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल थे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2022 में हाथ मिलाया तो बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से समझौता करना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को अपने साथ मिलाया था। जिस पवार की पार्टी के पास 40 विधायक थे, इस तरह से शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया, बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अपने कब्जे में ले ली। बीजेपी ये सब कुछ अजीत पवार के जरिए ही कर सकी, क्योंकि एनसीपी के पास 41 विधायक थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। इसके अलावा हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे, नरहरी झिरवाल, मकरंद पाटिल, बाला साहब पाटिल और इंद्रनील नाइक मंत्री हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं, अजीत पवार केंद्र की राजनीति में भी सियासी हनक रखते थे। भले ही उनके कोटे से कोई भी मंत्री मोदी सरकार में ना हो, लेकिन राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक में ताकत रखते थे। राज्यसभा में सरकार के कई अहम विधायकों को पास कराने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या उनके जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी कोई बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत बदलने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।